चलिए ध्यान दीजिएगा, जो आज का हमारा टॉपिक है ये है कि कक्षा 10 के जो बोर्ड के 2023 में पूछने वाला प्रश्न है, मतलब दो दो नंबर के जो पूछने वाले प्रश्न हैं उन्हीं पर क्या करेंगे आज हम बात करेंगे। और ये सब जो है पीछे के कई जो एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे पीछे 2022 में हुआ था, मतलब फिर उसके बाद इसके पहले वाले में हुआ था, तो उन सब का ही हम क्या करेंगे यहाँ पर बात करते हुए आगे चलेंगे। उन्हीं सब सत्र के ये सब प्रश्न हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट भी है, मतलब जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं वो यही सब क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ से जीरो से, मतलब ये बोला है प्रश्न में कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी में आपका मान ज्ञात करना है, ठीक है। यदि विद्यार्थियों का समांतर मान 25, मतलब x बार बराबर दिया हुआ है, ठीक है। और फार्मूला जो होता है x बार इक्वल टू होता है सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपान में सिग्मा ऑफ एफ आई। ये बारंबारता का मतलब समांतर माध्य निकालने का फार्मूला है। तो बस इसमें चाहिए आपको एफ आई इंटू एक्स आई। तो सबसे पहले एक्स आई निकालने यहाँ से, तो एक्स आई का मान देखिए, एक्स आई का मान निकालेंगे कितना आएगा 0 से 10, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। तो 0 + 10 10, 10/2 मतलब 5। और वैसे ही सेम इसमें करेंगे, ये 15 मिलेगा और ये 25, 35 और ये क्या हो जाएगा 45। अब सबका आपस में एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए, तो इसलिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 5 × 30, 15 या फिर उसके बाद 150, फिर उसके बाद 350 और ये हो जाएगा 45 × 5 = 225। फिर उसके बाद यहाँ से क्या करना है, बारंबारताओं को जोड़ना है। तो यही बारंबारता है, तो जोड़ेंगे 6 × 6 = 12, 5 × 17 = 27, 27 प्लस एफ हो जाएगा, ये सिग्मा हो गया। मतलब कहने का सिग्मा ऑफ एफ आई का मान यहाँ से कितना आ गया 27 आ गया। फिर उसके बाद इसको जोड़िए, तो इसको जोड़ेंगे तो मतलब यहाँ से हो जाएगा 30, तो सॉरी 0 0 0 0 5, ये 5 हो गया। फिर 2 5 7 5 12 3 15, फिर 2 3 5 1 6, 755 प्लस का यहाँ से क्या हो गया 15 एफ हो गया, ठीक। अब यहाँ से बस यही मान उठाकर क्या करना है, इसमें रख देना है। तो 25 बराबर क्या हो जाएगा, एफ आई इंटू एक्स आई का योगफल दिया हुआ है ना, कितना दिया है 755 प्लस का 15, ठीक। और बटे एफ आई का मान 27 प्लस एफ हो जाएगा। 27 का गुणा 25 में करेंगे, 25 × 7 = 175, 175 की 5 हाथ में 17, 25 गुना का 50, 10 7 7 67, ये हो गया। फिर उसके बाद प्लस का 25 एफ बराबर हो जाएगा 755 प्लस 15 एफ। इस 15 एफ को इधर लाएंगे तो 10 एफ हो जाएगा, क्योंकि 25 एफ में से 15 एफ जाएगा, 10 एफ बचेगा। 675 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में। तो 755 में से 675 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 80। तो 10/80, तो एफ का मान कितना आ जाएगा, मतलब एफ का मान यहाँ से जो पूछा है, यहाँ से क्वेश्चन में एफ का मान कितना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न है कभी कभी देखिए 2 नंबर में भी पूछता है और कभी कभी क्या करता है 4 नंबर में भी पूछता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो प्रश्न होना चाहिए 4 नंबर का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये होता है कि कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लेता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका 46 है। मतलब यहाँ से लिखते चलते हैं कि माध्यिका बराबर आपको दी हुई है, माध्यिका कितनी है, तो माध्यिका आपकी 46 है। फिर उसके बाद बोला तथा कुल बारंबारताओं का योग, मतलब F1 प्लस F2 और प्लस का यहाँ से इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे कितना आएगा, ध्यान से समझिए, कुल बारंबारताओं का योग दिया हुआ है ना, तो 12 + 30 मतलब 2 0 2 5 7 6 13 13 7 20 1 21, एक हाथ में 2। फिर उसके बाद यहाँ से क्या होगा 2 1 3 2 5 6 11 4 15, 151 प्लस का हो गया F1 प्लस का F2, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्या करना है, अब यहाँ से F1 प्लस F2 का मान निकालेंगे। F1 प्लस F2 प्लस का 151 बराबर का 230 हो गया। तो फिर उसके बाद F1 प्लस F2 कितना होगा, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 230 में से 151 घटाएंगे, कितना आएगा ध्यान समझिए, 10 में से 1 जाएगा 9 और 2 में से मतलब 12 में से ये 79 आ जाएगा। मतलब F1 प्लस F2 का मान यहाँ से निकल गया, ठीक। अब माध्यिका में अब ध्यान से समझिए बारी बारी से जो इसमें। फिर उसके बाद यहाँ बात करते हैं संचयी बारंबारता की। क्या संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या होता है, इसी को जोड़ कर लेते हैं। मतलब यहाँ से अब ये जोड़कर यहाँ पर आएगा, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ आएंगे और ये जोड़कर यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से आगे चलेंगे। तो 12 30 कितना हो जाएगा 42, यहाँ से हो जाएगा 42 प्लस का f। फिर उसके बाद 42 में 65 जोड़ेंगे तो 2 5 7 और 7 4 11
सॉरी 6 4 10, यहाँ से 107 प्लस F1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 107 प्लस का F1 प्लस का F2। फिर उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर तो 26 जोड़ेंगे तो 26 4 30 35, 133 प्लस F1 प्लस F2 हो जाएगा। और ये 18 जोड़ देंगे तो 8 3 11 और 3 1 4 1 5, 151 प्लस का F1 प्लस F2 ये हो जाएगा। अब बात आती है माध्यिका वर्ग। क्यों? क्योंकि जो हमारा फार्मूला होता है माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर जो होता है L प्लस n/2 माइनस का CF अपान में F इंटू H, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो जो मान दिया हुआ है उसको हम लिखते चलते हैं। तो सबसे पहले माध्यिका वर्ग ढूंढनी होगी, तो माध्यिका वर्ग n/2 से निकलता है। n का मान पूरा टोटल कितना दिया 230, 230 में भाग देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 115। अब 115 ध्यान से समझिएगा, 107 यहाँ पर है तो यही आपकी क्या बन जाएगी, माध्यिका वर्ग बन जाएगी। तो L बराबर कितना आ गया, L का मान यहाँ पर दिया हुआ है 40। फिर उसके बाद यहाँ से F का मान कितना हो जाएगा तो 65, और CF का मान हो जाएगा तो 42 प्लस F हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए, H का मतलब अंतराल कितने का है तो 10 का अंतराल है। और कुछ चाहिए, n का मान दिया है प्रश्न में ही 230। ठीक, बस सब मान उठाकर क्या करिए और बस इसी में रख दीजिए। तो माध्यिका बराबर आपको 46 दिया है, बराबर का इधर 40 प्लस का n/2 का मतलब 115 माइनस का हो जाएगा 42 प्लस F, तो माइनस 42 माइनस F बटे F का मान कितना हो गया, F का मान 65 गुणे H का मान 10। ठीक, फिर उसके बाद इसी को क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 6 बराबर हो जाएगा यहाँ से आपका 115 में से 42 घटा दीजिए, तो यहाँ से 5 में से 2 जाएगा 3 और 11 में से 4 जाएगा 7, 73 माइनस F बटे यहाँ से काट देते हैं तो 2 पचे 10 और 13 पचे 65, तो यहाँ से आ जाएगा 13 और गुणे 2, तो 2 तिहाई 13 तिहाई 39, ये 36 नहीं है 3। ठीक, फिर यहाँ से काट देंगे 13 तिहाई 39 हो जाएगा बराबर 73 माइनस F, तो F को इधर लाइए 39 को इधर ले जाइए। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा F बराबर आ जाएगा F1 बराबर F1 है वहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ से 73 में से 39 घटा देंगे, कितना आएगा 9, 4 हो जाएगा, 13 में से 9 गया 4, फिर उसके बाद यहाँ पर 6 में से 3 गया 3, तो F1 का मान कितना आ गया 34 आ गया। जब F1 का मान 34 आ गया तो यहाँ पर F1 प्लस F2 का मान 79 है, बस इसी में क्या करेंगे रख देंगे। तो रखेंगे तो ध्यान से देखिए F1 प्लस F2 बराबर 79, बस इसमें F1 का मान 34 रख देंगे, उधर जाकर माइनस नहीं, तो F2 बराबर यहाँ से हो जाएगा 79 माइनस का 34, घटाइए यहाँ से हो जाएगा आपका 9 में से 4 जाएगा 5 और 7 में से 3 जाएगा 4, तो 45 होगा। तो F2 का जो मान आ गया वो कितना आ गया 45। बस यही दोनों था दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है। एक वृत्त है जिसकी व्यास AB है, तो एक वृत्त हम बना लेते हैं। सबसे पहले ये क्या हो गया आपका वृत्त हो गया, यहाँ से A और B दिया हुआ है, यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर B। A का निर्देशांक भी दिया हुआ है, क्या दिया -2, -7 तथा B के निर्देशांक दिए हुए हैं 1, -11। ठीक, तो इसके जो केंद्र का निर्देशांक होता है, केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। क्या होता है मध्य बिंदु। तो इसका निर्देशांक यदि हम x, y मान लें तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए x बराबर होता है x1 प्लस y1 बटे 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। बस इसी पर रख दीजिए। तो x बराबर हो जाएगा x1 का मान कितना है यहाँ से -2 प्लस x2 का मान क्या है 1 बटे 2, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा -1 बटे 2, ये x का मान आ गया। फिर उसके बाद y का मान निकालेंगे तो y बराबर आ जाएगा y1 प्लस y2, y1 का मान -7 प्लस लेकिन है -11, तो ये -11 बटे 2, तो y बराबर हो जाएगा 11 7 18, तो माइनस का 18 बटे 2, 2 9 18, तो y बराबर कितना आ जाएगा -9। y का मान आ गया। तो केंद्र का निर्देशांक पता हो गया। केंद्र का निर्देशांक यहाँ से कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, केंद्र का निर्देशांक हो गया -1 बटे 2, -9। ये क्या आ गया आपका केंद्र का निर्देशांक आ गया।
तो जो त्रिज्या होती है यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लीजिए। त्रिज्या d बराबर, फार्मूला क्या होता है, तो d बराबर ये होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, बस इसी पे क्या करिए, रख दीजिए। तो d बराबर यहाँ से निकालेंगे तो x1 माइनस x2, तो -2 माइनस 1/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं -2 और ये माइनस माइनस प्लस का 1/3 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान यहाँ से -7 और माइनस माइनस प्लस का 9 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद इसी को सॉल्व करेंगे आगे, तो ध्यान से देखिए क्या आएगा। और यहाँ से 2 दूना का 4, 4 में से 1 जाएगा 3, तो माइनस का यहाँ से 3/2, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ से d बराबर आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर करेंगे 9/4 प्लस का 4। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से करेंगे तो 4 चौके 16, 9 25/4 हो जाएगा। रूट में 25/4 वर्गमूल ले लेंगे दोनों पक्षों के, यहाँ से इसका वर्गमूल लेंगे तो 5/2 हो जाएगा। 5/2 का मतलब d बराबर 2.5 मात्रक। ठीक है, अब दूरी देखिए सेंटीमीटर या मीटर में नहीं दिया है, तो फिर उसके बाद उसका हम क्या लिख देंगे, मात्रक लिख देंगे। और यहीं इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या, और यहीं क्या है, r के बराबर, त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। इसमें दिया हुआ है कि चित्र में OABC एक क्या है, OABC एक वर्ग है। OA बराबर 20 सेंटीमीटर। यदि ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, और ये वाला भी क्या होगा, 20 सेंटीमीटर ही होगा। बोलिए 20 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। फिर उसके बाद अब इसमें हमें वृत्त की त्रिज्या नहीं दी थी, लेकिन यहाँ से यदि हम इसको यहाँ से ऐसे मिला दें, क्या करें, मिला दें, तो ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी नहीं। और ये निकलेगा कैसे, पाइथागोरस के प्रमेय से। ये भी वर्ग है तो 90 अंश का होगा, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, क्या है, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 20 हम 400, और 400 प्लस 400 800 का वर्गमूल लेंगे तो ये 20 कड़ी में क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। मतलब इसकी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 20 कड़ी में 2 सेंटीमीटर। बस क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस का क्या कर देंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, अब देखिए त्रिज्यखंड भी यहाँ पर कह सकते हैं, त्रिज्यखंड की जगह चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल कह सकते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई r स्क्वायर होता है। तो यहाँ से रख दीजिए 1/4, क्योंकि 90/360 रखेंगे, 9 चौके 36, तब पर भी 1/4 ही आएगा। 1/4 पाई r स्क्वायर, और माइनस का वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो फिर उसके बाद यहाँ से रखेंगे 1/4 पाई का मान 22/7, और यहाँ से पूरे r का मान कितना हो जाएगा, r का मान 20 कड़ी में 2, 20 कड़ी में 2, 4 पंजे 20, ये 5 कड़ी में 2 हो जाएगा, माइनस का भुजा का स्क्वायर 20 20 400 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर होगा ना, यहाँ से ये 20 कड़ी में 5, 20 कड़ी में 2, 20 कड़ी में 2 गुणे 20 कड़ी में 2, और माइनस का यहाँ से होगा, माइनस का ध्यान दीजिएगा 20 20 400 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400। तो 4 पंजे 20, 5 बार में कट जाएगा। यहाँ से 22/7 गुणे 5, देखिए यहाँ से 5 20 100, 100 गुणे कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 में करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस का 400। फिर ये काट कर 3.14 रख सकते हैं, 3.14 गुणे 200 माइनस का 400 बराबर 3.14 में पहले 2 0 से गुणा कर देंगे, दशमलव हट जाएगा, 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 चौके 8, 2 एकम्मा 2, 2 3 628 माइनस का 400, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा, 228। तो यहाँ से जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का यहीं क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा।